आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन। और इस कुर्ती में बनाएंगे बॉटनेक डिज़ाइन। तो यहाँ से मैंने क्रिश लाइन बनाई है और यहाँ से भी एक क्रिश लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे नेक के ऊपर से। और इस नेक के जो लाइन ड्रॉ करी थी उसी के ऊपर ही इसके ऊपर यहाँ से लाइन को चलाएंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे। और यहाँ से इस तरह से पलटते हुए फिर से इसी के ऊपर स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम धागे को कट कर लिए। अब यहाँ से यहाँ तक पूरे पे यहाँ तक राउंड शेप में, जैसा हमारा राउंड शेप है नेक का सेम उसी तरह से हमें स्टिच करना है। मगर आपको याद रहे हमें अब सिलाई जो है बकरम के ऊपर नहीं चलानी है, उसकी जड़ में यानी कि नीचे की साइड में जो गुलाई शेप है बस उसी के ऊपर ही अच्छे से सिलाई को लगाते चले जाना है, तभी हमारे परफेक्ट शेप आएगी निकल के। अगर आप बकरम के ऊपर चलाएंगे तो आपका शेप अच्छे से नहीं आएगा, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो नेक को आप नीचे की साइड से इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से राउंड शेप देते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ से ये देखिए मैंने इसमें 3 प्याले बनाए हुए हैं, इस तरह से डिज़ाइन बनाइए। आप इसको 4 से 5 तक बना सकती हैं। तो यहाँ से अब हम कटिंग कर लेते हैं। 1/4 इंच की यानी कि 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरह से। हमें कपड़े को ज़्यादा नहीं लेना है, आधे इंच तक नहीं लेना है, नहीं तो इसमें बहुत सारी झोल आने लगती है। तो इस कपड़े को इस तरह से हमें सभी में कटिंग करके निकाल देनी होगी। ये देखिए कटिंग कर लेनी है। यहाँ से भी हम इसको इस तरह से कट करके निकाल देते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को। ये देखिए कटिंग कर लिए। अब हम यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे पूरे नेक के ऊपर, इस तरह से सभी में इस तरह से कटिंग कर लेनी है। मगर याद रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसको पलट के सीधा कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए अब हम ऊपर की साइड से एक सिलाई को लगाएंगे ताकि इसमें फिनिशिंग के साथ हमारी ये डिज़ाइन दिख सके। तो इस तरह से हमें कटवर वाली सिलाई लगा लेनी है। और इस नेक के ऊपर आप मोती वगैरह भी लगा सकती हैं, आप चाहें तो बटन भी लगा सकती हैं। मोती लगा के इस डिज़ाइन को तैयार कर सकती हैं। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है, आप एक ही बार में आपको पसंद आ जाएगी ये डिज़ाइन। तो इस तरह से ये देखिए अब हमने इसी कुर्ती के स्लीव्स की डिज़ाइन ली है, तो इसी में हम इस स्लीव्स को भी बनाने वाले हैं। और इसको मैंने चूड़ी के शेप में इस तरह से कटिंग की है, अस्तर के ऊपर कटिंग करके इस तरह से इसके ऊपर, यानी इनर वाली कुर्ती और अस्तर वाले दोनों को एक साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ से मैं जिस शेप में हमारी ये डिज़ाइन है हमें उसी शेप में इस तरह से सिलाई को चलाते हुए डिज़ाइन को तैयार कर लेना है इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप लाइक करना भूल जाती हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हमें राउंड शेप देते हुए पूरे में नेक के यहाँ से स्लीव्स में डिज़ाइन को डाल लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये डिज़ाइन को तैयार किया। अब हम धागे को कट कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से छोटा सा लेते हुए यहाँ से कट कर लेते हैं। फिर हम इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बस उसको निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम यहाँ से कट करेंगे, इसको खोल देंगे ताकि हमें पलटने में हमें आसानी हो सके। और इस जो भी कपड़ा है ये देख रहे हैं आप, बस उसी को ही हमें निकाल देना है इस तरह से। और छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा लेते हैं, मगर याद रहे आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो आपकी सिलाई खुल सकती है। तो इस तरह से अब हम पलट के सीधा कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए किसी की सहायता से इस तरह से नोकीली चीज़ से आप इस नोक को निकाल सकते हैं, ऐसे जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। तो निकाल के इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसको एक बार और पलटी मार के जो आगे की साइड की जो मोहरी की सिलाई थी वो हमने नहीं लगाई थी, हम इस तरह से लगाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। आप देखिएगा। और इसका मार्जिन हम अंदर की तरफ ही कर देंगे। ये देखिए अब हम इस धागे को कट कर लिए। अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे
इस तरह से। ये देखिए पलट के हम यहाँ से, थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर सीधी हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए पलट के हमने सीधी कर ली है और चारों तरफ से यहाँ से हम सिलाई को लगाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम मोती को अटैच करेंगे। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं, तो मैं इसमें बटन लगा रही हूँ।